नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप livecities.in देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और महाराजगंज की जो सीट है वो बिहार ही नहीं बल्कि देश की एक हॉट सीट मानी जाती है। जब नजरें महागठबंधन के समीकरण की ओर गईं तो कोई प्रबल दावेदार पहले तो हमें नहीं मिला, लेकिन अब कांग्रेस के रविंद्रनाथ मिश्रा जो हमारे साथ मौजूद हैं वो दावेदार के रूप में नजर आ रहे हैं। रविंद्रनाथ मिश्रा सन 2000 से 2005 तक संयुक्त बिहार झारखंड में 3 साल मंत्री भी रहे। पहले राजद के साथ थे और अब पूरी तरह से कांग्रेस में है। यह भी खबरें आ रही थी कि जब महाराजगंज में राजद की ओर से कोई मजबूत दावेदार नहीं दिख रहा तो यह सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है। इन सारी बातों को क्लियर खुद रविंद्रनाथ मिश्रा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। जी, आपका भी स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि अभी काफ़ी समय है और 2-3 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, राजद है, हम है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। इन तमाम पार्टियों में गठबंधन होने वाला है और करीब करीब निश्चित है। ऐसी परिस्थिति में कौन सीट किसके पाले में जाएगा और कितनी सीटें किसको मिलेंगी शेयर में, ये अभी निश्चित नहीं हो पाया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक अभी नहीं हो पाई है और हमको लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद ही सभी पार्टियों के यह तय हो पाएगा कि कौन सीट किसके जिम्मे जा रहा है। जहाँ तक रही महाराजगंज की बात, यह सच्चाई है कि महागठबंधन की तरफ से महाराजगंज में कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं नजर आ रहा है। मैं कांग्रेस से बाहर था, गठबंधन से बाहर था, लेकिन जो परिस्थितियां देश में हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश को भयंकर नुकसान हो रहा है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और राहुल जी जिस आक्रामक तरीके से देश की राजनीति को नौजवानों की तरफ और देश की जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बचाने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं, हमको लगा कि महागठबंधन में जाना ही बेहतर है। और मैं शुरू से अपने मेडन मीटिंग भाषण में विधानसभा में मैंने कहा था कि मैं मानसिक रूप से सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर हूँ। मानसिक रूप से भी मैं भाजपा के नीतियों को कभी पसंद नहीं किया हूं और न कभी उधर गया हूं। ऐसी परिस्थितियों में हमको ये लगा कि कांग्रेस का नेतृत्व बेहतर नेतृत्व है और मैं पूर्व में कांग्रेस में रह चुका हूं। इंदिरा गांधी जी के गिरफ्तारी के समय जेल गया था। जिला युवा कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया है। हालांकि मजबूरी बस मुझे 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और जीतने के बाद मैंने लालू जी को समर्थन दिया और मंत्री बनने के बाद मैं पुनः कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बीच में ऐसी परिस्थितियां आई ऐसे कि मुझे मजबूर होकर पार्टी से बाहर जाना पड़ा था, लेकिन पुनः मैं कहीं दूसरे जगह नहीं गया। विशेषकर भाजपा की तरफ तो कभी झुकाव ही नहीं हुआ, इसलिए मैं पुनः कांग्रेस में आ गया हूं। और हमको लगता है कि महाराज की जो बनावट है वो मेरे अनुकूल है। लोग वहाँ पर कहते रहते हैं कि वहाँ राजपूत जीतते हैं, लेकिन आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आज तक वहाँ किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट मिला ही नहीं, दूसरे तरफ किसी भी दल का ध्यान गया ही नहीं। जब कोई भी दल एक ही समुदाय को टिकट देगा तो स्वाभाविक है कि जीत उसी समुदाय की होगी। महाराजगंज में शुरू से राजपूत और भूमिहार, इन दोनों के बीच या राजपूत के बीच संघर्ष होते रहा है और 1-2 बार भूमिहार जाति के लोग जीते हैं, अधिकांश बार राजपूत जाति के लोग जीते हैं। दूसरे तरफ गैर राजपूत गैर ब्राह्मण को आज तक कभी टिकट मिला ही नहीं है, जबकि बनावट वहाँ की है इन दोनों के विरुद्ध में। आज जो परिस्थितियाँ हैं, दरौंदा कट गया, जलालपुर विधानसभा क्षेत्र का सदर प्रखंड रिबिलगंज प्रखंड कट गया, जिसमें सिताब दियारा बहुत बड़ा
एक फैक्टर होता था राजपूत वोट का, दरौंदा एक राजपूत वोट का फैक्टर होता था। इन तमाम सीट इलाकों के कट जाने से और गोरिया कोठी वगैरह आ जाने से वहाँ की स्थिति ब्राह्मण और पिछड़ी जाति के अनुरूप हो गई है। अच्छा। और तमाम लोग जानते हैं उस जिला के, और राजनीति करने वाले तमाम साथी जानते हैं कि हम शुरू से पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों की राजनीति किए हैं और उनका बहुत हमको प्यार मिला है। यदि गठबंधन मेरे नाम पर विचार करेगा, मैं वहाँ से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है पार्टी नेतृत्व पर। बिल्कुल। और यदि पार्टी नेतृत्व इस संबंध में विचार करेगा और निर्देश देगा तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। और हमको लगता है कि यदि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो वह सीट पार्टी की झोली में जाएगी। पार्टियां और गठबंधन भी जीतने वाले कैंडिडेट पर भरोसा करती हैं, लेकिन पहला सवाल ये उठ रहा है कि महाराजगंज की सीट कांग्रेस के पॉकेट में आ रही है क्या? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अभी 3-4 दलों का ये महागठबंधन बनने जा रहा है और अभी इन तमाम पार्टियों का की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो नहीं पाई है। इसलिए यह कहना कि महाराजगंज कांग्रेस के ही पाले में जाएगी अतिशयोक्ति होगी और पूर्वानुमान होगा। इसलिए मैं पार्टी नेतृत्व इस संबंध में बात करूंगा कि उस सीट को कांग्रेस के लिए लिया जाए। वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ बनेगी कोऑर्डिनेशन कमेटी में, ये तो उस समय तय हो पाएगा। कांग्रेस ब्राह्मणों पर ज्यादा विश्वास दिखा रही है बीते कुछ दिनों में। आपको जिस तरह की भूमिका दी जा रही है, कहीं ना कहीं इसको उस रूप में देखा जा सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। अच्छा। शुरू से कांग्रेस पार्टी सभी जातियों सभी धर्मों को लेकर चलने का काम करती है। ये बात सही है कि शुरू से कांग्रेस दलित और मुसलमान कांग्रेस के अस्थायी वोटर हैं। हाँ। और आज जिन परिस्थितियों में राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं, और विशेषकर मैं इस बात को कहने से हिचकूंगा नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद ब्राह्मणों का जो रुख भाजपा के तरफ था वो बहुत तेजी से कांग्रेस की तरफ आ रहा है। अच्छा। और मदन मोहन झा जी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, इसका भी व्यापक असर कांग्रेस के वोटर पर, कांग्रेस के स्वाभाविक मतदाताओं पर पड़ रहा है। अच्छा। और बहुत तेजी से विशेषकर बिहार में जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं बहुत तेजी से कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, इसलिए कि वो लोग जानते हैं कि हमारी असली पार्टी, ओरिजिनल पार्टी कांग्रेस है। तो जो फायदा भाजपा उठा रही थी, चाहे हिंदू के नाम पर हो या ब्राह्मण के नाम पर हो, अब कांग्रेस भी उस रेस में आ गई है। राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं और जिस तरह की चीजें भाजपा कर रही थी कांग्रेस भी कर रही है, और जो पुराने वोटर्स थे उसे वापस अपनी ओर लाने में सफल नजर आ रही है। देखिए, भाजपा तो ढोंग करती है। किसी मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना संप्रदायवाद नहीं कहलाता है। राहुल गांधी जी हिंदू हैं और हिंदू हैं तो स्वाभाविक है कि मंदिर में जाएंगे, लेकिन मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं। कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व सभी धर्म और संप्रदाय में विश्वास करता है और भाजपा ढोंग करती है। वो हिंदू करके काम कुछ नहीं करती है, उल्टे हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रही है। आज जिस स्थिति में हिंदू धर्म पहुंचा है, इतनी बदतर स्थिति में हमको नहीं लगता है कि हिंदू धर्म के इतिहास में इतनी बदतर स्थिति हिंदू धर्म की हुई होगी। आप सिर्फ नाटक करते हैं। शुरू से आप आंदोलन चलाते रहे राम मंदिर के नाम पर, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए कि भाजपा और आरएसएस वाले लोग एक कहीं मंदिर का निर्माण किए हैं। सोमनाथ मंदिर बना है तो कांग्रेस ने बनाई है। यहाँ पर भी जो आज जिस स्थिति में जिस तथाकथित राम मंदिर की बात हो रही है, वहाँ पर भी जिस स्थिति में आई है वो कांग्रेस के राज में आई है। और यहाँ पर तो ढोंग हो रहा है, मंदिर बनाएंगे, लेकिन डेट नहीं बताएंगे। और आज
4.5 बरस से ज़्यादा समय हो गया। भाजपा वाले लोग पहले कहते थे कि जब दिल्ली में हमारा पूर्ण बहुमत हो जाएगा तो हम राम मंदिर बना देंगे। आज दिल्ली में उनका पूर्ण बहुमत है, उत्तर प्रदेश में भी उनका पूर्ण बहुमत है, जहाँ पर राम जी का जन्म है अयोध्या में, उस राज्य में भी उनका पूर्ण बहुमत है। लेकिन कौन सी परिस्थितियाँ आई कि आप राम मंदिर नहीं बना पाए? अब बात को थोड़ा महाराजगंज की ओर लाते हैं। एनडीए में सीट बीजेपी के हाथ हो और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की उम्मीदवारी नजर आ रही है, आपका मुकाबला उनसे होगा। तो 2014 में तो चलिए मोदी महालहर था, लेकिन इस बार भी टक्कर कांटे की होगी। कैसे मात दे पाएंगे उनके एजेंडा को आप? देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हो सकता है कि अच्छे आदमी हों, लेकिन 5 साल का उनका जो कार्यक्रम रहा है वो काफ़ी उदासीन रहा है और पूरी जनता क्षुब्ध है। 5 साल से महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का विकास पूर्णतः ठप है। एक हमारे यहाँ गांव है माझी में बरेजा, जिसको उन्होंने गोद लिया था सिग्रीवाल जी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि 5 बरस में 5 रुपये का भी काम बरेजा में हो पाया हो। वहाँ के जो परिस्थितियाँ हैं आदर्श गांव की, आज गोद लेने वाली गांव की, वहाँ पर खाना पूर्ति के लिए 2-4-10 बल्ब लगाए गए थे, वो भी सब फ्यूज हो गए और उसका इतना रिएक्शन है पूरे इलाके में। और हमको नहीं लगता है कि सिग्रीवाल जी को चाहे कितना भी आंधी हो लहर हो, सिग्रीवाल जी को महाराजगंज की जनता इस बार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा के नेता एक तरफ कह रहे हैं कि ये ठग बंधन है, जो महागठबंधन तैयार हुआ है। दूसरे नेता ये भी कह रहे हैं कि 100 गीदड़ भी इकट्ठा हो जाएं तो एक शेर से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस पर आपका जवाब क्या होगा? देखिए, कह देने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, ठगबंधन है या जो है, लेकिन एगो बात बताइए कि मोदी जी चुनाव के पहले कई वायदे किए थे। एक तो किए थे कि ब्लैक मनी 15 लाख रुपया हर लोगों के खाते में आ जाएगा, राम मंदिर बना दिया जाएगा। डीजल पेट्रोल के संबंध में इतना हंगामा हुआ था कि डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। गैस का सिलेंडर सर पर लेकर लोग जुलूस निकाल रहे थे। रुपया के अवमूल्यन पर मोदी जी का स्वयं का भाषण था कि रुपया का अवमूल्यन मतलब कि देश की जनता की प्रतिष्ठा का अवमूल्यन। आज जो परिस्थितियां हैं, डीजल 54 से 80 तक चला गया था, गैस 450 से 1000 तक मिल रहा था, रुपया 64 रुपया से 76 रुपया तक चला गया अवमूल्यन होके। तो ठगबंधन किसका है ये तो पूरा जनता समझ रही है और 3 राज्यों के चुनाव में जनता ने जवाब दे दिया है। मात्र एक राफेल सौदा ऐसा है, हम कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं और राहुल गांधी जी बार बार और कांग्रेस पार्टी विरोधी पक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं कि आप जेपीसी करा दीजिए, पार्लियामेंट के मेंबरों से जांच करवा दीजिए। क्या आपत्ति है आपको भाई? यदि आप ईमानदार हैं, आप सही सलामत काम किए हैं, 526 करोड़ के हवाई जहाज को 1600 में खरीदे हैं, 1600 करोड़ में, आप सही हैं, तो जांच कराने में आपको क्या लगता है? आपको अपनी ईमानदारी का दीजिए ना तकाजा कि हम ईमानदार हैं, जांच कराइए। तो ठगबंधन कौन है ये तो आप पूरी जनता जान रही है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ विशेष रूप से कि बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि नामदार कामदार, नामदार राहुल जी के बारे में कहा जा रहा है। उस परिवार में हंगामा किया जा रहा है कि राहुल गांधी चोर हैं। उस परिवार के बारे में जिसने अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपना मकान आनंद भवन तक दान दे दिया, उस परिवार के बारे में जिसमें 2 व्यक्ति इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश की एकता और अखंडता के लिए मारे गए। क्या मोदी जी के परिवार से आज़ादी से लेकर आज तक एक बकरी का बच्चा भी बलिदान हुआ है? एक बकरी का बच्चा, और वो आदमी जो अपने आप को शहीद करते चला गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया, उसके बारे में आप नामदार कर रहे हैं। और आप ठीक है, तो महागठबंधन के भीतर से महाराजगंज सीट पर हमें रविंद्रनाथ मिश्रा जी के रूप में एक उम्मीदवार दिख रहा है। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और बाकी सीटों पर भी लाइव सिटीज़ की सर्वे लगातार जारी है। हमारे रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं बिहार का मिजाज में भी उस वक्त से जुड़े जो हालात थे हमने आपके सामने रखे। जो भी उम्मीदवारी दिख रही है वो सामने निकाल कर हम आपके सामने रख रहे हैं। आगे भी सबसे पहले सारे अपडेट्स लाइव सिटीज़ आप तक पहुंचाएगा। आप बने रहिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट livecities.in को भी ज़रूर फॉलो करें। आपका शुक्रिया।